नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका ज्ञान संगम में स्वागत करता हूं और आज एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक का नाम होगा सरलीकरण। इस टॉपिक का नाम क्या होगा? सरलीकरण। देखिएगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन से एक या दो सवाल जरूर आते हैं। एसएससी जीडी में जरूर आपको एक आध सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और आपको उसी टॉपिक को पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग ईमानदारी से पढ़िएगा। देखिएगा आज टॉपिक का नाम है मेरे सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन। और देखिएगा कुछ सवालें होते हैं सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट फार्मूले से आ जाते हैं, कुछ सवाल जो होते हैं फॉर्मूले से आ जाते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन ऐसे फॉर्मूले जैसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, उस फॉर्मूले को हम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे साथ में कौन कौन से देखिए कुछ सवालें होते हैं जो फॉर्मूले से डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और ना फार्मूला आने की वजह से क्या होता है सवाल छोड़ के चले जाते हैं आप लोग। तो आप फार्मूले मेरे साथ नोट डाउन करते चलिएगा। देखिएगा पहला फार्मूला a+b का होल स्क्वायर और क्या होता है आपका a² + b² + 2ab। फिर दूसरा लिखिएगा आप लोग, दूसरा a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। फिर तीसरा लिखिएगा आप लोग, तीसरा लिखिएगा a + b + c का होल स्क्वायर और ये होता है आपका a² + b² + c² + 2ca + 2ca। देखिएगा +2ab + 2bc + 2ca। इसको हम कहीं आपको डायरेक्ट रूप में दिखाई देगा, इस तरह का फार्मूला में पूछता है a + b² + b² + c² + 2 कॉमन ले लेगा और ये बोलेगा ab + bc + ca। ठीक है, और देखिएगा इस फार्मूले से तीन फार्मूले का जनरेट होता है। देखिएगा इसी का भाग एक होता है, देखिएगा a - b + c का होल स्क्वायर कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो ये होगा a² + b² + c²। अब देखिएगा आगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2ab - 2bc और प्लस में 2ac हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक और रूप होता है आपका ये -a - c का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है आपसे a² + b² + c² - 2ab। फिर क्या होता है देखिएगा माइनस नहीं, अब देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये क्या होगा 2 + 2bc + 2bc और फिर माइनस आपका होता है 2ac होता है। ठीक है, फिर आगे एक और इसका जनरेट रूप होता है, वो होता है आपका ये होता है कि a + b - c का होल स्क्वायर। देखिएगा इसका फॉर्मूला ये होता है आपका a² + b² + c² प्लस में 2ab फिर माइनस में 2bc और फिर माइनस में 2c। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ आप लोग फार्मूला पढ़ते चलिएगा। आप लोग जहाँ भी बैठ के नोट कर रहे होंगे सभी लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा, क्योंकि बोलने से होता है क्या फार्मूला याद होते चलता है। देखिएगा जैसे पहला फार्मूला क्या है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² + 2ab। फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, इसमें a² + b² - 2ab। फिर आगे देखिएगा a + b + c का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। देखिएगा इसको कभी कभी कॉमन में 2 लिख के लिया जाता है, तो a² + b² + c² + 2 कॉमन ले लिए, इसमें क्या होगा a + ab + bc + ca। फिर देखिएगा आगे इसी का ये जनरेट रूप है, इसी का क्या है जनरेट रूप, क्या चिन्ह बदल दिया जाता है, तो a - b + c का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ भी a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2a। देखिएगा यहाँ पे फिर से हम चाहे तो कॉमन एक और ले सकते हैं a² + b² + c²। देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं हम, फिर यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले ले तो क्या होगा मेरा फार्मूला 2ab + bc - 2ac। ठीक है, अगर कॉमन ले लेंगे तो। ठीक है, फिर देखिएगा
फिर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। अगर फिर हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एक कॉमन ले ले तो क्या होगा, ए बी माइनस बी सी प्लस में क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, फिर नोट डाउन करिएगा आप लोग, आगे देखिएगा, फिर बोलिएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। फिर देखिएगा इसमें क्या कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बताइए क्या कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, आगे फिर लिखते हैं हम। या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। अगला फार्मूला लिखिएगा आप लोग, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, देखिएगा ये क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, आगे चलते फिर आगे फार्मूले की तरफ। अब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है, क्या होता है, होल क्यू। तो ये क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है ना, इसका एक्सपेंडेड रूप भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा, a माइनस बी का होल क्यू, देखिएगा ये क्या होता है, ए क्यू, सॉरी यार पूरा ये फॉर्मूला ही हम गलत लिख दिया, ए क्यू बी क्यू, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग ए क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। फिर से इसका भी एक्सपेंडेड रूप होता है, यानी विस्तारित रूप होता है, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखिएगा आप लोग 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है, ए बी होता है, क्या होता है, माइनस में ए बी। फिर आगे लिखिएगा, फिर आगे देखिएगा आप, पूछता है आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका अगर आपसे फार्मूला पूछता है तो क्या होता है, पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में फिर देखिए दूसरे कोष्टक में आपसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, ए बी। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक साधारण से पूछता है, ज़्यादा हार्ड SSCGD के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछता है। अगर पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में क्या होता है, 3abc। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, नोट कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा नोट करते हैं, देखिएगा फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछ देता है, देखिए कभी कभी ये भी पूछ देता है क्या कि ए
आपका प्लस में 1/a का, इसका भी होल स्क्वायर कभी कभी आपसे पूछ देता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, सेम सवाल होता है, बस समझ लीजिएगा। ये देखिएगा पहले a स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या होता है 2a भी बताया अभी। तो देखिएगा 2 इंटू a इंटू 1/a, तो ये बताइएगा a से a कट जाएगा, तो अब बचेगा फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2। देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट क्या क्या होता है आपका फार्मूला में क्या सवाल पूछा जाता है इस फार्मूले से, ठीक है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा इसी का एक और पूछा जाता है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर पूछा जाता है, ठीक है, होल स्क्वायर पूछा जाता है। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और -2 इंटू a इंटू 1/a। अब बताइए a से a कट जाएगा का, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2, और ये किसके बराबर 1/a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सवाल को अच्छे फॉर्मूले हैं। अब धीरे धीरे हम आप लोग सवाल की तरफ बढ़ देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ये सवाल देखते हैं हम आप लोग। जैसे पहला सवाल ये है आपको पहला सवाल अगर दे दिया, देखिएगा सिंपलीफिकेशन में, सरलीकरण में, ठीक है ना, सरलीकरण। अब सवाल दे दिया जाए क्या आपको, वो दे दिया जाए, देख लीजिएगा, जैसे a प्लस बी इक्वल टू अगर दे दिया जाए आपको क्या 2, अगर a प्लस बी इक्वल टू 2 दिया जाए, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या बताइए, और दे दिया जाए क्या आपसे ए बी इक्वल टू अगर दे दिया जाए 4, और पूछ लिया जाए आपसे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान कितना होगा, मान कितना होगा, ठीक है ना, सवाल ये है। और उसके बाद देखिएगा अब बताइएगा क्या, अभी हम आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला में बताया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया है कि नहीं बताइएगा, नोट डाउन करवाए हैं। उसके बाद देखिएगा जस्ट अब बताइएगा क्या a प्लस बी आपके पास है, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पे, वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर होगा, बताइएगा होगा। तो अब बताइएगा क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब बताइएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2। अब बताइएगा ए बी का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 4, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इंटू कितना हो जाएगा 4 बराबर में क्या है 4। तो अब बताइएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 है बराबर में 4, ठीक है, 4 है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब ये देख लीजिएगा, इसी के जस्ट आगे आप लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में क्या होगा बताइएगा, ये 4 है और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा -8 हो जाएगा, तो कितना घटेगा, तो कितना आएगा -4। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपका -4। तो देखिएगा एक बात ध्यान से सभी लोग सोच के करेंगे, चिन्ह का मतलब क्या होता है, देखिएगा चिन्ह में देखिएगा चिन्ह में आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, चिन्ह में क्या होता है, रूल, चिन्ह का रूल क्या होता है, चिन्ह वाला रूल क्या होता है। देखिएगा अगर जोड़ के कंडीशन में है तो देखिएगा अगर प्लस है दोनों संख्या तब भी क्या होती है, ऐड होती है। दोनों संख्या अगर प्लस में हो तो उसके आगे देखिएगा एक चिन्ह, इसके पहले समझ लीजिएगा
कोई भी संख्या होता है, कोई भी अगर नंबर यानी कोई भी अंक होता है, कोई भी मान लीजिए अंक दिया हुआ है आपके पास, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी अंक अगर दिया होता है तो इस अंक के पहले क्या क्या छिपा होता है, ये इसको हम पहले जानते हैं, उसके बाद फिर चिन्ह को जानते हैं। तो अब बताइएगा, ये एक अंक दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके पहले देखिएगा हमेशा आपका प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, ठीक है ना। इसके पहले क्या छिपा रहता है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। उसके बाद क्या छिपा रहता है, उसकी पावर छिपा रहता है, पावर यानी घात छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। उसके बाद फिर क्या छिपा रहता है आपका, 1 में हर छिपा रहता है, ठीक है ना। ठीक है, इतना चीज एक अंक के पीछे छिपा रहता है। एक अंक के पीछे हमेशा एक प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, उसका घात छिपा रहता है, और उसकी 92 में क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, ठीक है ना। तो ये किसी अंक के पीछे। अगर अक्षर की बात किया जाए, अगर अक्षर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो अगर इसमें पूछा जाए क्या क्या छिपा होता है, देखिएगा ये ए है, इसके पीछे भी वही, इस अंक के पीछे जो जो छिपा होता है वही होता है, लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाता है। इस अंक के पीछे प्लस का तो छिपा ही होता है चिन्ह, इसकी पावर भी 1 छिपा होता है, इसके अपान में भी 1 छिपा होता है, लेकिन एक चीज़ और छिपा होता है, इसके पहले एक नंबर भी छिपा होता है। और कौन सा नंबर, 1 छिपा होता है। और देखिएगा एक अक्षर हो और एक अंक हो, उस दोनों के बीच में, जैसे ये 2A है, 2B है, 3C है, तो एक नंबर है और एक लेटर है, इसके बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह छिपा होता है, तो गुणे का चिन्ह छिपा होता है। कौन सा चिन्ह छिपा होता है, गुणे का चिन्ह छिपा होता है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें को अगर मिस्टेक होती है तो सवाल क्या होता है, गलत। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी आप लोग जानते चलिएगा, ठीक है ना। तो एक अक्षर के पीछे हमेशा क्या छिपा होता है, एक प्लस का चिन्ह छिपा होता है, एक उसकी पावर छिपा होता है, उसकी अपान में 1 छिपा होता है, और उसके पहले एक नंबर भी छिपा होता है। उस नंबर का नाम क्या होता है, 1 होता है। और उस नंबर और एक अक्षर के बीच में क्या छिपा होता है, तो गुणे का चिन्ह छिपा होता है, ठीक है ना। तो फिर देखिएगा, अब तो ये हो गया, अब ये हो गया आपका अंक हो गया, और ये क्या हो गया, अक्षर हो गया, ठीक है ना। ये अंक हो गया और ये क्या हो गया, आपका अक्षर हो गया। इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे अब चलते हैं तो देखते हैं चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। इसके आगे क्या होता है, चिन्ह। चिन्ह देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही देखिएगा, एग्जाम्पल अगर जोड़ का चिन्ह देखिएगा, जोड़ का जोड़ हो तो ठीक है ना। अब क्या होता है जोड़ में, देखिएगा अगर प्लस में हो, अगर यानी प्लस में दोनों संख्या हो, अगर ये मान लीजिए 2 हो और ये 3 हो, तो अभी क्या होता है, जोड़ के क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है ना, +5। देखिए अभी आपको हम बताएं, एक नंबर के पीछे क्या छिपा होता है, प्लस का चिन्ह, इसको दर्शाया नहीं जाता। इस 2 के पहले यहाँ पे प्लस का चिन्ह दर्शाया नहीं जाएगा, ये छिपा रहता है हमेशा। फिर ये तो कंडीशन हुआ कि अगर दोनों संख्याओं के पहले प्लस का चिन्ह है तब भी क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है ना। अगर एक संख्या के पहले प्लस का चिन्ह है और दूसरे संख्या के पहले माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों का क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन और कंडीशन आता है, एक और कंडीशन आता है कि अगर मान लीजिए ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 6 है, तो अब देखिएगा इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस वाला। अब देखिएगा जिस चिन्ह के सामने वाला बड़ा संख्या होता है, जिस चिन्ह के सामने वाला अंक बड़ा होता है, उसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा। अब ये घटाने के पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं, जो संख्या बड़ी होती। अब यहाँ पे माइनस वाली संख्या क्या बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा। अब माइनस में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कहने का मतलब है जो चिन्ह बड़ी होती है, यानी जो चिन्ह है उसके सामने वाली जो अंक है, जो चिन्ह ये है और इसके सामने वाली क्या है, अंक बड़ी है, तो जो चिन्ह के सामने वाली बड़ी रहती है उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। ये माइनस का चिन्ह है और इसके सामने वाली क्या है, इसके बगल वाली अंक क्या है, बड़ी है, तो इसमें से क्या किया, घटा। जैसे यहाँ पे था सवाल कि +5 है और ये क्या है, -3, इसमें कौन सी संख्या बड़ी थी, प्लस का सामने बड़ी थी, तो प्लस में से हमने घटाया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब अगर मान लीजिए अगर दोनों माइनस में आ जाए, -2 आ जाए और -3 आ जाए, तो अब वो पूछा जाएगा कि अगर इसको जोड़ना ही है तो क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस है। अगर दोनों माइनस हो जाए तब भी माइनस का चिन्ह लग के क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5। देखिएगा कैसे होता है। तो हम अगर इसमें से बोला जाए 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 कॉमन, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, -5 आएगा ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर धन का चिन्ह हो, दोनों धन का, तो तब भी संख्या जुड़ती है। अगर एक धन है दूसरा क्या है, माइनस है, तब भी क्या होता है, बड़ी वाले दोनों का अंतर लिया जाता है। और एक प्लस है, दूसरा भी क्या है, माइनस है, तो माइनस अगर बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो माइनस में से क्या होता है, घटता है। अगर दोनों माइनस है तब भी क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, गुणा का कुछ रूल होता है। अब गुणे का कुछ रूल होता है, उसके बाद
गुणे का कुछ रूल होता है। अब गुणे वाला देख लेते हैं क्या होता है, गुणे वाला भी देख लेते हैं साथ ही साथ। गुणे का रूल क्या होता है, चिन्ह वाला गुणा का, देखिएगा गुणा वाला। अब देखिएगा अगर प्लस का गुणा प्लस के साथ होता है तो चिन्ह कौन सा मिलता है, मुझे प्लस का मिलता है। फिर अगर बोला जाए प्लस का गुणा के साथ, गुणा प्लस का गुणा किसके साथ हो, माइनस का गुणा हो, तो कौन सा चिन्ह मिलता है, तो माइनस का। फिर आगे आता है माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ हो तो फिर क्या मिलता है आपको, माइनस का मिलता है। फिर लेकिन एक और चिन्ह आता है, अगर प्लस का चिन्ह माइनस का गुणा हो, माइनस का चिन्ह और फिर गुणे का चिन्ह हो, फिर माइनस का चिन्ह हो, तो क्या आता है, तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो अब अगर गुणे के चिन्ह के साथ अगर दोनों प्लस हो तो क्या साइन मिलता है, प्लस मिलता है। और एक प्लस का चिन्ह और दूसरा माइनस का, उसके साथ कौन सा चिन्ह हो, गुणे का, तो कौन सा चिन्ह मिलता है आपको, माइनस का। एक माइनस हो दूसरा प्लस और दोनों के बीच कौन सा चिन्ह हो, गुणे का, तो कौन सा चिन्ह मिलता है आपको, माइनस। पहले माइनस फिर माइनस और उसके बीच में कौन सा चिन्ह, गुणे, तो कौन सा चिन्ह आपको मिलता है, प्लस का चिन्ह मिलता है। ठीक है, एक और रूल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, चिन्ह वाला। उसके बाद फिर एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं यहीं पे, अगर बराबर है, बराबर का चिन्ह है, अगर बराबर का चिन्ह है, अगर बराबर के एक साइड में अगर प्लस का चिन्ह है, अगर बराबर को हम दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। अगर बराबर के पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो हम इसको बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या मिलता है, हमें प्लस मिलता है। ठीक है, अगर बराबर के पहले अगर गुणे का चिन्ह है तो अगर हम इसको क्या ले जाते हैं, दूसरे तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, वो भाग का चिन्ह होता है। अगर लेकिन देखिएगा अगर यहाँ पे भाग का चिन्ह हो, क्या हो, भाग का चिन्ह हो, तो हम दूसरे तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, वो गुणे का चिन्ह होता है। तो नोट कर लीजिएगा, अगर बराबर के, अगर बोला जाए बराबर के एक साइड में अगर प्लस है तो दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर बराबर के पक्ष में माइनस है तो दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर बराबर के पहले गुणे का चिन्ह है, अगर इसको दूसरे तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, भागे होता है या तो बट्टा होता है, जिसको हम देखिएगा ये x भागे y है तो हम इसको x बट्टे में भी क्या लिखते हैं, y लिखते हैं ना, तो ये गुणे का चिन्ह होता है। अगर दूसरे तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, वो बट्टे में भी हो जाए या तो भागे, एक ही चीज होता है। और अगर भाग के हो, बराबर के पहले में भाग हो तो बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। जैसे ये है 1/x भाग का चिन्ह है, इसको हम बराबर के बोला जाए दूसरे पक्ष में ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 × x हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको सवाल के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।